अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। मैं आज आप लोगों से दो बड़ी अहम और काम की बातें और इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं। अगर आप थोड़ा सा दिल थाम कर और थोड़ा सा वक्त निकाल कर मेरी आज की बातों को सुन ले और समझ ले, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी हमारी ज़हनी उलझनें और दिमागी परेशानियां दूर हो सकती है। थोड़ा सब्र के साथ और कान और दिमाग खोलकर आज की मेरी बातें आपको सुननी पड़ेगी। पहला जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी किसे कहते हैं, मैच्योरिटी क्या है और मैच्योरिटी किसी इंसान में किस वक्त आती है। मैच्योरिटी कहते हैं उर्दू में, अगर इसको कहा जाए तो पुख्तगी। इंसान जब उसकी उम्र हो जाती है या उम्र होने लगती है या कम उम्र में ही बहुत ज्यादा वो तजुर्बे उसको हो जाते हैं, एक्सपीरियंस हो जाते हैं, जिंदगी की बहुत वो धूप छांव देख लेता है, तो इंसान मैच्योर हो जाता है। मैच्योरिटी का एक लेवल ये होता है, सबसे पहला कि आप लोगों को सफाइयां देना छोड़ देते हैं, वजाहत करना छोड़ देते हैं और अक्सर खामोश हो जाते हैं और खामोशी को पसंद करने लग जाते हैं। लोगों के मुंह नहीं लगते, लोगों से बहस नहीं करते, लोगों से उलझना बंद कर देते हैं। यहां तक कि कोई अगर आपको बुरा भला भी कह दे, आप पर तनकीद भी कर दे, आप पर टीका टिप्पणी भी कर दे, तो अगर आप मैच्योर हो गए हैं तो आप ये कहकर और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं कि हां, जो तुम बोल रहे हो मैं वैसा हूं, यस आई एम। अब इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप सच में वैसे ही होते हैं जैसे कि वो बकबक कर रहा होता है। फर्क सिर्फ यह होता है कि सामने वाले की गई बात, सामने वाले की कही गई बात आपके लिए उतनी अहमियत नहीं रखती, आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है, या आप ज्यादा उसको अहमियत देते ही नहीं है। देखिए, गाड़ी के पीछे कुछ ही दूर तक, कुछ ही फासले तक कुत्ता भौंकता है और दौड़ता रहता है। ना ही कुत्ता आपसे आपकी गाड़ी छीनना चाहता है, ना वो आपकी गाड़ी में बैठना चाहता है, और ना ही कुत्ते को गाड़ी चलानी आती है। ठीक ऐसे ही जिंदगी के सफर में कुछ इसी आदत के लोग बिना किसी मकसद के, बिना किसी वजह के आपके रास्ते में, आपकी राह में रुकावट पैदा करने की और रोड़े डालने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब आप अपनी मंजिल पर रवा दवा हैं, जब आप अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो लोग आपकी राह में रुकावटें डालने की कोशिश करें तो आप उनसे उलझने के बजाय, उनसे लड़ने के बजाय, उनसे बहस करने के बजाय आप अपनी मंजिल की तरफ मुतवज्जे होते हैं। आप अपनी मंजिल की तरफ बिल्कुल आप उसी तरीके से चलते रहते हैं जैसे आपने सोचा हुआ होता है, जैसे आपका कोई एम है, जैसे आपका कोई हदफ है, आप बिल्कुल तेजी से उस तरफ बढ़ते रहते हैं। ये एक मैच्योरिटी की एक लेवल होती है कि आदमी इतना पुख्ता हो जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि फिर उसे रास्ते की रोड़े रुकावटें उसको रोकना भी चाहे तो वो रुकता नहीं है। मुझे किसी शायर ने बड़ी अच्छी दो लाइन कही है कि मुझे रास्तों की चुभन का एहसास नहीं, मुझे रास्तों की चुभन का एहसास नहीं, मैं मंजिल के मीनारों पर नजर रखता हूं। लेकिन याद रखें, आपको तल्ख नहीं होना है, आपको कड़वा नहीं बनना है, आपको बदला लेने वाला नहीं बनना है, आपको चाले चलने वाला नहीं बनना है, आपको जाल बिछाने वाला नहीं बनना है। आपको ऐसा भी नहीं होना है कि लोग आपको बड़ा शातिर कहें, लोग आपको बड़ा चालबाज कहें। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आप दूसरों के लिए गड़े खोदें। आपको जख्म लगे हैं, दिल पर लगे हैं, रूह पर भी लगे हैं, लेकिन उनके लिए मरहम आप बदला लेकर तैयार ना करें। देखिए, मरहम आसमानी ही अच्छे होते हैं, मरहम
रहमानी यानी अल्लाह ही के शिफा देते हैं। छोड़ दे जो हुआ, जाने दे जिसने जो किया। आप अपने पीछे के दरवाजे बंद करके आगे बढ़ते जाएं। जख्म देने वालों को, तकलीफ पहुंचाने वालों को, आपकी रूह को रौंदने वालों को उनके हाल पर छोड़कर आप अपना हाल ठीक करें, क्योंकि आपको वो नहीं बनना है जो हालात आपको बनाना चाहते हैं, जो हालात आपको बना रहे हैं। आपको तो वो बनना है जो आमाल आपको बनाते हैं। आपको तो वो बनना है जिसका आपने ख्वाब देखा है। अगर आपका काम और आपकी मंजिल नेक है तो आप नेक नियति से और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर अल्लाह से मांगते हुए आप बस आगे बढ़ते रहें। इंशाअल्लाह बहुत नजदीक आपकी मंजिल है और आप मंजिल को पालेंगे। लेकिन आप आसपास जो आपके हो रहा है, या जो आपको आपकी टांग खींचना चाह रहे हैं, या जो आपकी राह में रोड़े डालना चाह रहे हैं, आप जब तक उनको इग्नोर नहीं करेंगे, जब तक आप उनको फॉरगेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। वरना देखिए, आप जैसी आप किसी अच्छी नीयत के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, तो आपके रास्ते की हर सीढ़ी पर एक कुत्ता आपको जरूर मिलेगा, जो आप पर भौंकेगा, जो आपको काटने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप रुक कर उस कुत्ते को खामोश बिठाने की, या उस कुत्ते को मारने की, या पत्थर से मारने की आप कोशिश करेंगे, तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए उनके भौंकने की आप फिक्र न करें, आप उनको छोड़ दिया करें। आप मैच्योर बने और आप आगे बढ़ते रहें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपको फायदा हुआ होगा। जो तजर्बा, जो एक्सपीरियंस मुझे 45 साल के बाद मुझे मिला है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आपको बता दिया है। और आपको मैच्योरिटी क्या होती है, पुख्तगी क्या होती है, मजबूत इरादे की मजबूती क्या होती है, वो मैंने आपको बता दी है। और मंजिल कैसे हासिल हो सकती है, आपको थोड़ा लापरवाह बनकर, लोगों से बेपरवाह बनकर, अल्लाह से मांगते हुए, अगर आपकी मंजिल ठीक है, सही है, बिना किसी को तकलीफ दिए, बिना किसी का हक मारे अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों की टीका टिप्पणी, लोगों की तनकीदें और लोगों की बातों की परवाह किए बगैर आप आगे बढ़ते रहें। मंजिल बिल्कुल आपके करीब है, बस आपको रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, हालांकि मैं आज 2 बातें करने वाला था, लेकिन एक ही बात समझाने में ये वीडियो काफी लंबी हो गई। चूंकि आप रोजाना हमसे जुड़े ही रहते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं जो आज की अधूरी बात है वो कल मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की तरक्की, उन्नति और अमन और शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।